हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि टैली के अंदर किस प्रकार परचेज की एंट्री की जाती है। आज हम सीखेंगे कि टैली में सेल वाउचर में सेल एंट्री किस प्रकार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है और फिर वही वाउचर में जाकर आप F8 प्रेस करेंगे। F8 जो है आपका सेल का वाउचर है। ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि F4 कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसीप्ट के लिए, F7 जनरल के लिए, F8 सेल के लिए, F9 परचेज के लिए। अब माना कि हमने जो है सेल की, कोई बंदा हमारे पास आया, हमने उसे माल बेचा, तो इसकी हम एंट्री किस प्रकार करेंगे। माना जो व्यक्ति आया था उसका नाम था रिद्धि या रिद्धि क्लोथ हाउस, जिसे भी हम माल बेचते हैं उसे हम हेड देते हैं सेल्डिंग डेटर, हमारा वो देनदार होता है। जिस प्रकार हमने क्रेडिटर्स के लिए पीरियड सेलेक्ट करा था कि उससे हमारा उधार 45 दिन का है, तो इसी प्रकार हमारे देनदारों पे भी हमारा जो हम माल बेचते हैं उनसे भी क्रेडिट पीरियड तय होता है कि कितने टाइम में वो हमारा पैसा हमें लौटाएंगे। तो माना इसका हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिट की 40 14 डेज, तो वो हम यहाँ फीड कर देंगे। देन आफ्टर पार्टी का एड्रेस डाल देंगे। माना पार्टी दलपतपुर की है, दलपत जो भी एड्रेस हो पार्टी का आप वो यूज कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी का पिन कोड, बैंक डिटेल अगर आपके पास पार्टी की है तो आप यहाँ जाकर पार्टी की बैंक डिटेल फिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ नो कर दीजिए। अगर पार्टी रजिस्टर्ड है यानी पार्टी के पास अपना जीएसटी नंबर ले रखा है तो आप उसे रेगुलर में जाके यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर फिट कर देंगे। अदरवाइज अनरजिस्टर्ड पार्टी दिखाकर कंट्रोल ले करके आप लेजर क्रिएट कर देंगे। इस प्रकार फिर थोड़ा हम आगे चलेंगे तो यहाँ आ रहा सेल्स लेजर। इस प्रकार हमने परचेज के लेजर बनाए थे कि परचेज 5%, परचेज 18% या इंटर स्टेट या लोकल परचेज। उसी प्रकार सेल भी कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि आप जो है 3-4 प्रकार की सेल करें, किसी सेल पर 12% टैक्स हो, किसी पर 5% हो, तो किसी पर 18%। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग हम सेल के लिए लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ये सेल कपड़े की है और तो मैं यहाँ एक नया आइटम क्रिएट करता हूँ। आइटम की बात तो खैर अभी बाद में आएगी, पहले मैं जो है सेल के वाउचर करूँगा तो सेल की बात करते हैं। पहले हम सेल का हेड क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम वो करेंगे ऑल्ट सी, सेल्स 5%, इसे हम हेड देंगे सेल्स अकाउंट का। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। इसमें जैसे हमने वहाँ परचेज टैक्स को भी सिलेक्ट करा था, यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा आपका सेल टैक्सेबल 5%, गुड्स एंड कंट्रोल है सेल। अब यहाँ हमें आइटम क्रिएट करना है कि हम कौन सा आइटम बेच रहे हैं। जैसे मैं अभी पहले क्रिएट कर रहा था तो ऑल्ट सी करके आप यहाँ जो भी आइटम सेल आउट कर रहे हैं तो यहाँ आप ले सकते हैं। माना अब मैं जो है लोअर बेच रहा हूँ तो मैं लोअर का जो है क्रिएट कर लूंगा। लोअर नॉर्मल बात है, अब ये मीटर में नहीं दिखते, ये यहाँ पीछे से दिखते हैं। तो पहले तो मैं हेड दूंगा कि है क्या है, तो ये क्लोथ ही, तो कॉमन हेड क्लोथ तो रहेगा ही, जो ऑलरेडी क्रिएट है हम उसे ले लेंगे। और यहाँ अब मेजरमेंट की जो यूनिट है इसकी, यहाँ मीटर ना होकर पीसेस होगी, तो इसे हम ऑल्ट सी करके पीसेस मेंशन कर देंगे एंड कंट्रोल करके हम जो इसकी मेजरमेंट की यूनिट है इसे भी सेव कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, इस पर हम रेट फिक्स कर सकते हैं कि किस वैल्यू पर लगना है या ऑन आइटम के रेटों पर लगना है। तो नॉर्मली हम जो है इसे ऑन वैल्यू ही लगाते हैं एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑन 5%। कंट्रोल करके इसे भी आप सेव कर दें। अब माना हमने इस क्लाइंट को 100 पीस बेचे, क्योंकि निगेटिव इसमें आ रहा है कि मैंने खरीदा तो शर्ट का कपड़ा था और मैं बेच रहा हूँ लोअर, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। माना एक लोअर की वैल्यू 150 रुपये,
अब जिस प्रकार हमने परचेज के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर क्रिएट करे थे, अब सेल्स हमारा क्योंकि आउटपुट टैक्स होता है इसलिए हम इससे आउटपुट टैक्स क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो कॉमन लेजर सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी क्रिएट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट ना लगाकर, बट आपके माइंड के लिए और आपके थोड़ा सहूलियत के लिए ये सही रहेगा कि आप इन दोनों को अलग अलग क्रिएट करें, ताकि अलग अलग आप इनके टैक्सों को देख पाए कि इनपुट परचेज के केस में इनपुट आ रहा है आपका अलग क्रिएट होगा और सेल के केस में आउटपुट आपका टैक्स कितना अलग आ रहा है। बाद में चाहे तो आप इन्हें एक दूसरे में ट्रांसफर एंट्री करके मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट करूंगा, आउटपुट सीजीएसटी 2.5%, इसमें है दूंगा डिविडेंड टैक्स। तो मैंने बताया था कि जितने प्रकार के हमारे टैक्सेस होते हैं इनका एक कॉमन हेड होता है डिविडेंड टैक्सेस। जितने भी प्रकार के टीडीएस हैं, चाहे जीएसटी है, टीसीएस है, हम सबको डिविडेंड टैक्सेस में लेते हैं। इसी प्रकार हम आउटपुट एट जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे 2.5% डिविडेंड टैक्सेस जीएसटी, एंड अब लेंगे हम स्टेट टैक्स एंड कंट्रोल लेकर के फिर भी आप सेव कर दें। इस प्रकार हमारा एक सेल की एंट्री कंप्लीट होती है। अगर हमने ये देखना है कि एंट्री कहाँ गई है तो हम डायरेक्टली स्टेट ऑफ टैली पे आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। हमें सेल और परचेज यहाँ दिख जाएगी कि परचेज एंट्री ये हो गई एंड सेल की एंट्री यहाँ आ गई है। वरना इसका एक शॉर्टकट और है, हम डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर आकर DAL में जाकर सेल्स अकाउंट सर्च करते हैं, तो जितनी भी आपकी सेल्स होगी वो यहाँ शो होती रहेगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।